हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप सीखिए ड्राइंग और चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं, रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है रेखांकन, बी है ऑप्शन रंग विज्ञान, सी है मूर्तिकला और डी है आलेखन। तो इस प्रकार रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी रंग विज्ञान। रंगों के अध्ययन को रंग विज्ञान कहते हैं। रंग विज्ञान चित्रकला से संबंधित है और आपको पता है कला में रंगों का विशेष महत्व है। कला की कोई वस्तु अगर आकर्षित होती है उसका कारण रंग है। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो आपको याद रखना प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला है। ठीक है, लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दो प्राथमिक रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो दो प्राथमिक रंग मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है। ठीक है, तो दो प्राथमिक रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, द्वितीयक रंग बनता है। जैसे गुलाबी, हरा, ठीक है, गुलाबी, हरा इत्यादि, लाल, पीला, नीला को छोड़कर बाकी जितने भी रंग हैं वो सब द्वितीयक रंग हैं। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या चौथा है, लाल पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल पीला मिलाने से नारंगी रंग बनता है। ठीक है, लाल पीला मिलाने से नारंगी रंग बनता है। आप इसको बहुत ही बढ़िया ढंग से याद रखिएगा। और लाल और पीला क्या है, ये दोनों प्राथमिक रंग है और इनको मिलाने से द्वितीयक रंग जो है नारंगी रंग बनता है। ठीक, तो आपको ऑप्शन अनुसार दिख रहा है, लाल पीला मिलाने से कौन सा रंग बन रहा है, नारंगी रंग बन रहा है। तो ये सब आपको प्रश्नों को बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है और एग्जाम में यदि आता है आप लोग एकदम गर्दा उड़ा के आइएगा, अच्छा से करके आएगा। ये सब प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं सभी प्रकार के सेटों में। ठीक है, सभी सेटों में क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, नीला पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो नीला और पीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है। ठीक है, नीला और पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है, हरा बनता है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। हरा कौन सा रंग है, तो हरा द्वितीयक रंग है। हरा कौन सा रंग है, हरा द्वितीयक रंग है। और हरा किसका प्रतीक है, हरा जो है समृद्ध और खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, हरा किसका प्रतीक है, तो समृद्ध और खुशहाली का प्रतीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हरा जो है को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाल और पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल और पीला मिलाने से बैंगनी रंग बनता है। लाल और नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है, लाल और नीला मिलाने से बैंगनी रंग बनता है। और आपको बताना है बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, ज्यादा होती है कि कम होती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सफेद रंग मिलाने से रंग कैसा होता है। तो सफेद रंग मिलाने से रंग हल्का हो जाता है। सफेद रंग मिलाने से रंग हल्का हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको आपको याद रखना है, सफेद रंग मिलाने से रंग कैसा होता है, तो सफेद रंग मिलाने से रंग हल्का होता है। ठीक है, इसको आप बढ़िया से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, गर्म रंग कौन से हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर देना होगा। तो जो लाल रंग है, ठीक है, ये गर्म रंग है। अब इसमें कई ऑप्शन में कई रंग भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना होता है एग्जाम में। ठीक है, बिना ऑप्शन को देखे आप लोग सभी चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिएगा, तभी आप उसका राइट आंसर दीजिएगा। तो गर्म रंग कौन कौन सा, लाल, नारंगी और पीला जो है गर्म रंग है। ठीक है, याद रखना है आपको, लाल, नारंगी और पीला जो है ये गर्म रंग है और इसको ध्यान से याद रखिएगा। वहीं नीला, हरा और बैगनी जो है ठंडा रंग है। नीला, हरा और बैगनी कैसा रंग है, ठंडा रंग है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है, ठंडे रंग कौन कौन से हैं। तो नीला, हरा और बैगनी ठंडा रंग होता है। नीला, हरा और बैगनी ठंडा रंग होता है। रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, तो रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है रंग चक्र में कुल 3 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। रंग चक्र में कुल 3 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लाल, नीला, पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल, पीला, नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, लाल, पीला और नीला मिलाने से काला रंग बनता है। लाल, नीला, पीला
मिलाने से कौन सा रंग बनता है? काला रंग बनता है। तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूरक रंग किसे कहते हैं? तो रंग चक्र में आमने सामने के रंग पूरक रंग कहलाते हैं। रंग चक्र में आमने सामने के रंग पूरक रंग कहलाते हैं। रंग चक्र में आमने सामने के रंग पूरक रंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रंग का हल्का रूप क्या कहलाता है? तो रंग का हल्का रूप टिंट कहलाता है। ठीक है, रंग का हल्का रूप टिंट कहलाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रंग का गहरा रूप क्या कहलाता है? तो रंग का गहरा रूप शेड कहलाता है। ठीक है, रंग का गहरा रूप क्या कहलाता है? तो रंग का गहरा रूप शेड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओस्टावोल्ड रंग सिद्धांत किसने दिया? तो ऑस्टवोल्ड कहिए चाहे ओस्टावोल्ड कहिए, ऑस्टवोल्ड सिद्धांत ऑस्टवोल्ड ने दिया। इनका पूरा नाम है विल्हेम ऑस्टवोल्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑस्टवोल्ड सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑस्टवोल्ड सिद्धांत रंग विज्ञान से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, ऑस्टवोल्ड सिद्धांत रंग विज्ञान से संबंधित है और रंग विज्ञान चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑस्टवोल्ड सिद्धांत के अनुसार रंगों के मुख्य घटक क्या हैं? तो ऑस्टवोल्ड सिद्धांत के अनुसार रंगों के मुख्य घटक सफेद और काला रंग है। ठीक है, सफेद और काला रंग ऑस्टवोल्ड सिद्धांत के अनुसार रंगों के मुख्य घटक हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑस्टवोल्ड रंग चक्र में कितने रंग बताए गए हैं? तो ऑस्टवोल्ड चक्र में कुल 24 रंग बताए गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर संख्या में 12 ही बताए गए हैं, कुल रंग 24 होंगे, लेकिन अगर 24 ऑप्शन में नहीं है तो मिनिमम जो है 12 ऑप्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर ऑप्शन में 24 है तो आप 24 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑस्टवोल्ड सिद्धांत का उपयोग किसमें होता है? तो ऑस्टवोल्ड का सिद्धांत चित्रकला में होता है, ड्राइंग आर्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रंगों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? तो ऑस्टवोल्ड ने रंगों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑस्टवोल्ड सिद्धांत किस विषय का भाग है? तो ऑस्टवोल्ड सिद्धांत चित्रकला का भाग है। ठीक है, तो ऑस्टवोल्ड सिद्धांत क्या है? चित्रकला का भाग है। यह रंगों से संबंधित है। ठीक, एक प्रकार से समझिए यह रंग विज्ञान है। ऑस्टवोल्ड सिद्धांत रंग विज्ञान के लिए ही है।